हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने 12वीं क्लास का 16वां चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो आपने 10वीं तक थोड़ा बहुत इस प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है और 11वीं में भी इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ा है। तो 12वीं की प्रोबेबिलिटी करने से पहले आपको 11वीं क्लास का कुछ थोड़ा बहुत बेसिक याद होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आप सबको वो याद होगा। थोड़ा बहुत वेन आरेख के बारे में, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो 12वीं का सबसे जो आपका पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में अपने पहले पढ़ रहे हैं। ये क्या होती है? जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी क्वेश्चन में आपको कोई एक कंडीशन गिवन होगी और उसी कंडीशन को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये होती क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? देखना, आपने एक अभिप्रयोग किया जिसे अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आपने एक अभिप्रयोग किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपने उन सबको सेट में रखकर एक सैंपल स्पेस बना लिया, एक प्रतिदर्श समष्टि बना ली और उस प्रतिदर्श समष्टि में आपने दो इवेंट्स ले लिए जिसको अपने घटनाएं बोलते हैं। आपने इस प्रतिदर्श समष्टि में से दो इवेंट्स ले लिए, एक इवेंट्स ए और एक इवेंट्स बी। अब ये दो इवेंट्स दो तरीके से हो सकते हैं। पहला कि इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। दूसरा, इन दोनों इवेंट्स में कॉमन हो सकता है। तो इन दोनों को अगर अपने वेन आरेख से देखना चाहें तो किस प्रकार आएगा, देखिएगा। ये अपने पास एक सैंपल स्पेस, इसमें आपने ये दो इवेंट्स लिए ए और बी, दो घटनाएं ली ए और बी। ये दोनों आपने इवेंट्स इस प्रकार लिए कि इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। और एक दूसरा और वेन आरेख लिया, सैंपल स्पेस, और ये दोनों आपने इवेंट्स इस प्रकार लिए कि इन दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट है और इस उभयनिष्ठ पार्ट को आप सब लोग जानते हैं क्या बोला जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले अपने इसी चीज को पढ़ेंगे कि जब आप किसी सैंपल स्पेस में से दो इवेंट्स लेते हैं और उन दो इवेंट्स का कोई ना कोई उभयनिष्ठ पार्ट यानी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। तो देखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पी ए बटा बी और पी बी बटा ए। इसका मतलब क्या है? घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना, घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। या इसे यूं भी बोल देंगे, घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना। तो यहां पर आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि जब घटना बी घटित हो गई तब घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वर्टिकल लाइन बी, या इसे यूं बोल देंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द ऑक्यूरेंस बी। ठीक है जी। इसी प्रकार घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करना जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन हैपनिंग ए। तो इन दोनों चीजों को आपको पता होना चाहिए। ए बटा बी का मतलब क्या है कि घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, और इसका मतलब क्या होगा, घटना बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब घटना ए घटित हो चुकी है। तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे। ये एक सैंपल स्पेस है, ये ए इवेंट्स है, ये बी इवेंट्स है। तो सबसे पहले अपने पी ए बटा बी निकाल रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द ऑक्यूरेंस ऑफ बी, घटना ए की प्रायिकता जब घटना बी घटित हो चुकी है। जब घटना बी घटित हो गई, ये वाली, जब ये घटना बी घटित हुई तो आपने इसमें क्या देखा कि जब ये घटना बी घटित हुई तब इसमें ये वाला जो पार्ट है कुछ ना कुछ हिस्सा ये ए का भी है, कि जब घटना बी घटित हुई तब ए घटना का कुछ पार्ट भी घटित हुआ, जो कि आपको पूछा है। तो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी। तो आपकी अनुकूल स्थितियां क्या हो जाएंगी? ए इंटरसेक्शन बी, और कुल क्या हो जाएंगी? बी वाली। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया, पी ए अपॉन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। अगर आप इसे यूं कर दें कि आपने यहां भी ns से डिवाइड कर दिया और यहां भी ns से डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी। तो एक आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और एक आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आप पी बी बटा ए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पी बी बटा ए किसके बराबर होगा? पी बी बटा ए। कि जब घटना ए घटित हुई, ये वाली, जब ये वाली घटना ए घटित हुई तब इसमें ये जो बी का कुछ ना कुछ पार्ट है ये भी घटित हुआ होगा। तो इसका मान किसके बराबर आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ ए, या इसका मान किसके बराबर आएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो कभी भी क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी, और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कभी भी क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी। इसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ अच्छी तरह। आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपने 2 कॉइन्स लिए और उसे टॉस किया। आपने 2 सिक्के लिए, उसे उछाला, और सिक्का उछालने पर आपने एक सैंपल स्पेस बना दिया। 2 कॉइन्स उछालने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एच एच, एच टी, टी एच, टी और डी। इसमें से आपने 2 इवेंट्स ले लिए। सबसे पहला इवेंट्स, तथ्यत एक चित आना, एग्जैक्टली 1 है। तो इसमें से आपको कौन कौन सी घटनाएं मिलेंगी? तथ्यत एक चित। इसमें से आपको वो पॉसिबिलिटीज लेनी है जिसमें केवल एक चित आ रहा होगा। कौन कौन सी है? एच टी और टी एच। दूसरा एक इवेंट्स लीजिए, प्रथम सिक्के पर पट आना। प्रथम सिक्के पर पट आना। फर्स्ट कॉइन शोज टेल। फर्स्ट कॉइन शोज टेल। क्या क्या कंडीशन बनेगी? प्रथम सिक्के पर पट आना, टी एच और टी और टी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं वेन आरेख में देखूं तो इसका वेन आरेख किस प्रकार बनेगा? ये सैंपल स्पेस, ये आपका ए इवेंट्स, ये आपका बी इवेंट्स, ये ए इंटरसेक्शन बी इवेंट्स। कि आपने 2 कॉइन्स लिए, उन्हें टॉस किया, ये आपके टोटल सैंपल स्पेस हो गया। इसमें से आपका इवेंट्स ए क्या क्या है? एच टी और टी एच। ये है आपका एच टी और ये है टी एच। इवेंट्स बी क्या है? टी एच और टी टी। ये आ जाएगा टी और टी। देखिए ये बी इवेंट्स, इसमें टी टी और टी एच दोनों आ रहे हैं, और ये ए इवेंट्स, इसमें एच टी और टी एच दोनों आ रहे हैं। मतलब इनका जो उभयनिष्ठ पार्ट है वो कौन सा है? टी एच। इन दोनों इवेंट्स का उभयनिष्ठ पार्ट क्या है? टी एच। तो आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वर्टिकल लाइन बी, तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। पहले कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने अवयव ऐसे हैं?
1 और बी में टोटल कितने हैं 2, तो पी ए वर्टिकल लाइन बी इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप 16.1 इस मेथड से पूरी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 16.1 के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप उसे करिएगा, हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।